देखो, लक और किस्मत शब्द जो होता है ना, हम लोग घर परिवार में हमेशा हमेशा सुनते हैं और हमेशा इस शब्द का इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि ये जो लक और किस्मत है ना, यदा कदा साथ देता है, हमेशा साथ नहीं देता है। ये वैसे ही है जैसे लॉटरी का टिकट, यदा कदा कभी किसी का सैकड़ों में हजारों में कभी किसी इक्का दुक्का आदमी का लॉटरी निकलता है, सबका लॉटरी कभी नहीं निकलता है। और जिस आदमी का भी निकला है ना, उसका भी एक बार निकला है, ऐसा नहीं कि उसका भी हमेशा हमेशा निकलता जाएगा। लक और किस्मत जो होता है ना, कभी आपका कर्म अच्छा था, फेवरेबल कुछ ऐसे कंडीशन थे कि आप पार लग गए। जैसे तुक्का, तुक्का क्या होता है, बच्चे बहुत बार एग्जाम में होता है ना कि नहीं समझ पाते हैं, हाँ कि इसका क्या आंसर होगा, तो वो तुक्का लगाते हैं, मतलब गेस जस्ट करते हैं। कभी गेस सही हो जाता है तो उनको मार्क्स ज़्यादा आ गया, और गेस गलत हो गया तो आपको मार्क्स जीरो आ गया या निगेटिव आ गया। लेकिन एक्चुअल में जो साथ देगा आपको, वो आपका कर्म देगा। मतलब जो काम आप ईमानदारी से कर रहे हो ना, वो कर्म फैक्टर ही आपका भविष्य बनाएगा। इसलिए कभी भी ना ये मत सोचो कि हम अरे इतना मेहनत किए, इतना पढ़ाई किए, हमको कहाँ कुछ मिला। बहुत बार होता है, खासकर विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थी जीवन में होता क्या है ना, कि बच्चा सब कुछ छोड़ के एक अलग दुनिया में चला जाता है। हमको सिर्फ पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ता रहता है। बहुत बार बहुत बच्चों को बहुत अच्छे रैंक, बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं उनके मेहनत के हिसाब से। बहुत बार कुछ बच्चों को नहीं भी आता है, तो जिनको नहीं आता है वो कुंठा के शिकार हो जाते हैं। वो कहते हैं अरे भगवान मेरे साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, भगवान कहाँ है, भगवान मेरा सुनता नहीं है, हमको फल नहीं मिल रहा है। वहीं देखो मेरा जो और साथी था और कलीग था, कितना आगे चला गया, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हमसे कम पढ़ता था, खेल कूद करता रहता था, लेकिन फिर भी निकल गया। देखो, पहली बात कि दूसरे से कभी कंपेयर मत किया करो। हर इंसान का अपना लाइफ का एक फैक्टर होता है, अपना जीवन का एक गति होता है, उसका जीवन का अपना गति है, उसका लाइफ उसके कर्म के चारों ओर रोटेट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, जब उठता है कोई इंसान तो उस समय उसको सब लोग देखता है, ठीक है। वो आपको अभी दिख रहा है, लेकिन उसके बाद अगर कुछ समस्या आती है उसके जीवन में, प्रॉब्लम आती है, जब वो लाइमलाइट से हट जाता है, तब कोई भी इंसान नहीं जान पाता कि अभी वो कहाँ है। इसलिए कभी भी दूसरे से पहली बात कंपेयर मत करो। और आप एक चीज़ ध्यान रखा करो, आपका कर्म है ना, यही आपका अंत समय तक साथ देगा। आपका कर्म आपको ऊपर लेके जाएगा, आपके साथ चलता रहेगा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ कर्म पे फोकस करो। बहुत बार होता है कि आपको आसान रूप कॉलेज नहीं मिला, ब्रांच नहीं मिला, या कुछ और भी फैक्टर साथ में काम करते हैं, तो इन द मीन टाइम होता क्या है कि आपको आसान रूप फल नहीं मिलता है। तो उस समय कभी भी कुंठा का शिकार मत हुआ करो। हो सकता है भगवान को आपको कहीं और लेके जाना होगा, भगवान ने आपके लिए कुछ और कोडिंग करके रखा है। आप अपनी कोडिंग जनरल पब्लिक से कर रहे हो, जनरल पब्लिक से, स्टूडेंट से अपने आप को मिला रहे हो कि अरे वो कोडिंग कर रहा है, कितना पैसा कमा रहा है, हम भी कोडिंग कर लेते हैं, हम भी पैसा कमा लेते हैं, कितना गाड़ी, कितना फ्लैट, सब कुछ तो उसको मिल रहा है, ठीक है, उसको मिल रहा है, उसकी वो इंटरेस्ट है। आपका इंटरेस्ट किसी और फील्ड में होगा। हो सकता है आपको भगवान इस काम के लिए लाया है कि आपको कुछ बड़ा करके जाना है। किसी ने कोरोना के जो इंजेक्शन है, टीका है, उसका इजाद किया, इन्वेंशन किया, पूरे समाज को इतनी बड़ी संख्या में जनसंख्या लाभान्वित हुई कि नहीं हुई। और कुछ लोगों को कुछ पर्टिकुलर एक लिमिटेड काम के लिए लाया है, क्योंकि भगवान को ये पता है कि आपकी आत्मा में कितनी शक्ति है, जो हम लोग खुद को ही नहीं समझ पाते हैं। हम में से कितने लोग ये जानते हैं कि अरे हम बहुत शक्तिशाली हैं, मेरे आत्मा में इतनी शक्ति है कि हम ये सब कर सकते हैं। नहीं, नहीं समझते ना, इसीलिए तो दुख में रहते हैं। और हमें तब समझ में आता है जब जीवन जीने का समय ख़त्म होने लगता है। जैसे बच्चा होता है ना, जब एग्ज़ाम में दाएं बाएं आजू बाजू ताका झाकी का काम करता है, और जब समय निकलने लगता है, घंटी बजने का समय आता है, तब फटाफट फटाफट लिखना शुरू करता है, चुटका चुटकी छोड़ता है कि जो आ रहा है लिख लो। लाइफ के साथ भी यही होता है, लाइफ के साथ भी यही होता है। हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि हमारे आत्मा के अंदर, अपने अंदर कितनी शक्ति है, हमको उस शक्ति को निखारना है। और जब हम अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं ना, अपने शक्ति बल पे फोकस करते हैं, तब देखो इंसान के जीवन में ना जो बंद द्वार थे वो भी खुलने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आप ईमानदारी से काम करते हो तो आपके अंदर नॉलेज आता है, एक स्किल भी आने लगता है। ऐसा नहीं है कि आपका वो जो नॉलेज है, इतना पढ़ाई की वो व्यर्थ है, बिल्कुल नहीं। वो नॉलेज आपके माइंड में है, वो नॉलेज आपकी एसेट है, और यही नॉलेज आपको इन द लॉन्ग रन बहुत आगे लेके जाएगा। और ये चीज़ें आपको तब समझ में आएगी जब एक लंबा समय जीवन का गुजर जाएगा। इसलिए कभी भी ना मन के अंदर कुंठा वाली भावना मत रखो, कि ये मत सोचो कि अरे हम खराब हैं, हम बेकार हैं, हम नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। जितना आपने पढ़ा है, ईमानदारी से पढ़ा है, आपका ये जो नॉलेज है ना, यही आपका रियल में एसेट है, और यही नॉलेज, ज्ञान, बुद्धि आपको बहुत जीवन में आगे लेके जाएगा। इसलिए मौन भाव से, स्थिर भाव से कर्म करते रहो।